लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। को थोड़ा कम कर दें। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का नज़म सुनने वाले हैं। जामनगर में 51 लोग की शादी में जो है पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में हाजी सिहाब साहब भी जो है क्या नाम है नज़र आएंगे। आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी अच्छी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में खुशामदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। चलते हैं, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। देश के मशहूर शायर और राज्यसभा के सांसद जब जब हम पर किसी तरह का जुल्म हुआ उसकी आवाज उठाने वाले हमारे सबके महबूब नेता जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों से हम यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। अब मैं जिसका बेसब्री से इंतजार है, आप सब जिसको सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देश के मशहूर शायर और हम लोगों की आवाज जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। सलाम करता हूं जामनगर की इस तारीखी सरजमीन को और यहां मौजूद हमारे बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूं। 51 जो दूल्हे यहां पर बैठे हैं, दुल्हने यहां पर हैं, उनको एक नई जिंदगी की शुरुआत की मुबारकबाद देता हूं। और अल्ताफ साहब को खुसूसी तौर पर इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि अगर हमारे समाज में ऐसा बेहतर सोचने वाले और ऐसा बेहतर करने वाले नौजवान मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह समाज का भला होगा, समाज आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए जब अजीम और हाजी अनवर साहब आए थे मेरे पास, तो मैं बहुत कश्मकश में था। मैं अक्सर सोचता हूं कि शादी में तभी जाऊंगा जब अपनी शादी में जाऊंगा, लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि समूह शादी है और 51 जोड़ों की शादी है और जिस तरह से इस प्रोग्राम के बारे में और संजरी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में मुझे बताया गया, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। कल दिन भर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका अंतिम संस्कार था, उसमें हम सारे लोग बहुत मसरूफ थे, तो किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में जा पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि पार्टी ने सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे, पोस्टपोन कर दिए थे। लेकिन मुझे लगा कि ये जो शादी का समूह शादी का प्रोग्राम है, ये ऐसा समाजी प्रोग्राम है कि इसमें जरूर शिरकत करने जाना है, मुझे उन्हें दुआ देने के लिए और जामनगर की आवाम से मुलाकात करने के लिए। यहाँ बाईं जानिब दाईं जानिब जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। जो जहां खड़े हैं उन्हें खड़े रहने दीजिए, किसी को बिठाइए मत, अब सारे लोगों को बिठाया भी नहीं जा सकता। मैं एक बात यहां आकर के तमाम जो अपने बुजुर्ग हैं और इतने बड़े बड़े बुजुर्गों से मुलाकात हो रही है, निकाह पढ़ाते हुए मैं 153 बार कबूल है कबूल है कबूल है की सदाएं सुन रहा था। मेरे कानों में वो सदाएं गूंज रही हैं। मुझे यकीन जाने यहां आके बहुत अच्छा लगा। किसी का एक शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता,
तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये खूबसूरत महफिल है और जामनगर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दुनिया में जब भी कोई क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला उठाता है या गेंद उठाता है तो पहले जामनगर को सलाम करता है। जामनगर वो सरजमीन है जो अल्लाह वालों की सरजमीन है। जामनगर वो सरजमीन है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आप यहां से करते हैं। तो इस सरजमीन को सलाम करता हूं और फिर से एक बार अपने दोस्त, अपने भाई और साथी अल्ताफ को बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैंने सुना इनकी उम्र भी कम है लेकिन इन्होंने 51 साल आज यहाँ अनाउंस करवाई ताकि 51 जोड़े जिनकी शादियां हो रही हैं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये 101 साल के हो जाएंगे। मुझे उस दिन देखना है कि ये 101 बच्चों की शादियां कराएंगे या फिर कुछ और करेंगे। मुझे पता चला कि पिछली बार ब्लड डोनेट हुआ था तकरीबन 1800 यूनिट। ये जो खिदमत का काम कर रहे हैं ना यहाँ के नौजवान और संजरी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी साथी हैं वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो काम हुकूमतों को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, इसलिए खुसूसी तौर पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। आप जब इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, समाज की बेहतरी और भलाई का कोई प्रोग्राम करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपसे चिढ़ेंगे, जो आपसे नाराज रहेंगे, आपकी बुराई करेंगे, लेकिन हजारों का हुजूम ऐसा भी है जो आपके लिए दुआएं करेगा। वो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक जुगनू को पीछे एक सांप पड़ गया। जुगनू जिधर भागता सांप उसके पीछे। बहुत देर तक जब जुगनू भागते भागते थक गया तो वो ठहर गया। उसने ठहर के सांप से पूछा कि ये बताओ तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी है? अजान हो रही है तब तक। शुक्रिया आप सबका। अजान हो रही थी और आप एहतराम में खामोश रहे। मैं आपसे कह रहा था ना कि जब आप इस तरह से समाज में कोई बेहतर काम करते हैं तो चिढ़ने वालों की तादाद भी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये खुशबू है जिसे संजरी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी दुनिया में बिखेर रहा है। ये खुशबू आज मुझ तक पहुंची है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहां भी समूह शादियां होती हैं, लेकिन वो बस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे सियासी या फिर समाजी तौर पर कर दिया गया, लेकिन आज इस ग्राउंड पे आकर के, इस स्टेज पर आकर के और जिस तरतीब के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ आपने अल्ताफ साहब एक एक बच्चियों की शादियां करवाई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाप अपने बेटे और बेटी के लिए जो इंतजाम करे वैसा प्रोग्राम आपने किया है। और मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाऊंगा तो इस प्रोग्राम का जिक्र जरूर करूंगा और यहां से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं। यकीन जाने कि जब भी इस तरह की किसी महफिल में आना होता है तो मुझे यह महसूस होता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग बाकी हैं जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा भी कर रहे हैं और उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आपसे कह रहा था ना कि लोग जलने वाले होते हैं। वो एक सांप ने जुगनू का पीछा किया, जुगनू को परेशान किया, उसको खाने की कोशिश की, तो जुगनू भागता रहा। जब थक गया तो वो खड़ा हो गया और उसने पलट के सांप से कहा कि ये बताओ मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? तो सांप ने कहा कि नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मेरी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं वैसा हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोले तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। तो अल्ताफ और संजरी एजुकेशनल ट्रस्ट चमकने वाला काम कर रही है, रोशनी कर रही है। अल्लाह इनके इरादों को और मजबूत करे, इनके हौसलों को और मजबूत करे। मैं आया हूं, सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं। अगर कुछ सुनाऊंगा नहीं तो अजीम जो है मेरा छोटा भाई वो नाराज हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैंने कुछ सुनाया नहीं। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ कुछ भी बोलना सूरज को रोशनी और सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। मैं कोशिश करता हूं, 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक छोटी सी नज्म आपको सुना के आपसे विदा लूंगा। लहद में रोशनी
के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। ई को थोड़ा कम कर दें। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ, खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। बहुत तकरीर करने का वक्त नहीं है और बहुत शायरी सुनाने का भी वक्त नहीं है, लेकिन ऐसी महफिलें जब मिलती हैं जहां पूरे शहर और पूरे इतराफ के जिम्मेदारान बैठे हों, और खुसूसी तौर पर मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जो हमारे समाज को बनाती हैं, जो घर को बनाती हैं, उनकी इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे इकट्ठा है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। एक बहुत छोटी सी गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। मैं जब दुनिया भर में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाता हूँ और जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखता हूँ और फिर अपने समाज की तारीख देखता हूँ, तो कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ तो चूक हुई है, कुछ तो गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं माजी में हमने कुछ पीछे छोड़ा है। एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। जो हालात हैं, जो दुनिया और मुल्क में जो मंजर है, उसके पस मंजर को याद रखिए और ये मिसरे सुनिए। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मेरी नई नस्लों, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई, मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। और एक शेर जो बड़ा सच्चा है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। यहाँ पे हाजी शिहाब साहब बैठे हैं, अपने पांव की छालों की परवाह किए बगैर केरल से लेकर के अल्लाह के घर तक इन्होंने हाजिरी लगाई है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका खैर मकदम करें। अल्लाह ऐसे नौजवान और पैदा करें जिनमें दीन के लिए ईमान इतना मजबूत हो। मैं इन्हें सलाम करता हूं कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे,
सोचने वाला शेर पढ़ के जा रहा हूं। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। जामनगर वालों, आपके दर्द को, आपकी दिल की धड़कनों को लफ्जों में ढाल करके हिंदुस्तान भर, दुनिया भर के सड़क पर खड़ा होकर के भी आपकी आवाज बुलंद करता हूं। और आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि महज 34 साल की उम्र में अल्लाह ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचाया। ये आपकी दुआओं का सदका है। कहीं किन्हीं लम्हों में आपने मेरी नज़में सुन के जब कभी दुआएं की होंगी तो शायद उसका असर है कि मेरे जैसा एक आम परिवार से आने वाला बेटा आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठता है और वहां बैठ के भी आपको यकीन दिलाता है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हाकिम की आंख से आंख मिला करके कल भी बोला करता था, आज भी बोलता हूं, और आपकी दुआ रही तो आने वाले वक्त में भी बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं कोशिश करता हूं कि लड़ता रहूं, आवाज बुलंद करता रहूं। मैं मुबारकबाद देता हूं संजरी एजुकेशनल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसी तरह के काम करते रहिए। और जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बतौर शायर और बतौर भाई, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार आवाज लगाइएगा, इमरान प्रतापगढ़ी आपके लिए हाजिर मिलेगा। और वादा करके जाता हूं कि हिंदुस्तान के जिस भी शहर में किसी भी सोशल प्रोग्राम में जाऊंगा तो मैं जामनगर के इस प्रोग्राम का जिक्र जरूर करूंगा। पूरी दुनिया को यह बताऊंगा कि कुछ नौजवान ऐसे हैं, मुट्ठी भर नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अलग करने का बीड़ा उठाया है। और ये लोग एक ऐसी तारीख लिख रहे हैं जिन्हें आज पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने भाई अल्ताफ को। अजीम मुझे लेके आया इस प्रोग्राम में, हाजी अनवर साहब और शहनवाज शेख, हमारे याहिया साहब यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज इंसाफ आजाद साहब हैं, अफान है, हमारे नासिर साहब हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो भी साथी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यहाँ जो मुझसे मिले, उन सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्ताफ, आप एक चीज जान लो, आज कोई सराहे या ना सराहे, आज आपका काम गिना जाए या ना गिना जाए, लेकिन ऊपर बैठी कोई ताकत है जो आपका काम भी देख रही है और उसे लिख भी रही है, और वो गिना भी जाएगा। और कभी कभी मैं तो ये कहता हूं ना कि बिना कुछ सोचे करते जाओ, अपने हिस्से का काम करते जाओ। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे। एक नन्हा सा परिंदा होता है, गौरैया, छोटा सा परिंदा, वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी, उसने वो 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेकर आई अपनी चोंच में, फिर उसके दहकती आग पर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल में जो एक पेड़ था उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा कि क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को, उस परिंदे के जवाब को अपना जवाब समझना, अल्ताफ का जवाब समझना। उस नन्हे परिंदे ने कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि
आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये जो नौजवान कोशिश कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। समाज में लोगों के पास पैसा आता है तो वो म्यूजिकल इवेंट करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है तो अलग अलग खराब चीजों में खर्च करते हैं। लेकिन कुछ नौजवान हैं जो तालीम पे खर्च कर रहे हैं, शादियों पे खर्च कर रहे हैं, समूह शादियों पे, ब्लड डोनेशन पे खर्च कर रहे हैं, अपने खून का कतरा कतरा तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लहू में जो भी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। शुक्रिया जामनगर वालों, आपने बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल किया है। मैं बड़ा लंबा सा सफर तय करके आया हूं और यहां आकर के अपनी थकन, रात के 2 बजे जागा, फिर सुबह 4 बजे की फ्लाइट, फिर अहमदाबाद लैंड करना, फिर बाई रोड यहां 5 घंटे का सफर करना। रास्ते में कई बार सोच रहा था कि मैं क्यों आ गया। अजीम और हाजी अनवर साहब ने बहुत दबाव डाला था, लेकिन यहां आते ही जो मंजर देखा ना, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यकीनन ये वो महफिल है कि जो यहां आएगा, इस समूह शादी में बैठेगा, निकाह सुनेगा, दुआएं लेगा, अल्लाह उसके साथ जरूर भला करेगा। तो मैं अपनी बेहतरी के लिए यहां आया। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अल्ताफ, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बताइएगा। इमरान प्रतापगढ़ी एक भाई की तरह आपके बीच में हाजिर मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। विनंती करीस। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को कैसा लगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब का नज़म सुन करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक से यूट्यूब वीडियो को दूसरे तक भेजता है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुँचता रहे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप लोग से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।